हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा 2025 के गणित के पेपर को हल करने वाले हैं। जो यहाँ पर देख सकते हैं बीपी कोड का पेपर है। अगर आपका अभी तक मैथ का पेपर नहीं हुआ है या तो हो गया है, अगर आपका पेपर हो गया है तो इसको आप यहाँ से मिला लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया था और आपका कितना क्वेश्चन सही था। अगर आपका नहीं हुआ है तो इस पेपर को आपको पूरा देख कर जरूर जा रहा है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपके पेपर का कोड सेम हो जाता है तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला में आप जानते हैं कि 20 नंबर आपका बहुविकल्पी होता है, उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न दिया रहता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने पूछा हुआ कि 3 कड़ी में 2 + 4 और 2 कड़ी में -2 बराबर है। तो इसको आपको क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 कड़ी में 2 है, क्या है 3 कड़ी में 2 है +4 है, -2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कड़ी में 3। तो सॉरी दोस्तों, कड़ी में 2। यहाँ पर देखेंगे 3 कड़ी में 2 है और 1 कड़ी में 3 है। तो 3 एक आपका हो जाएगा 4 कड़ी में 3, क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। और यहाँ से 4 में से आपका 2 घटेगा तो आपका यहाँ से बच जाएगा +2 बच जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर हमारा कितना है, 4 कड़ी में 2 + 2 आया। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है 2 + 4 कड़ी में 2, इसी को क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जोड़ जो होता है, चाहे आप 2 + 3 करिए तब भी आपका 5 आएगा, या आप 3 + 2 करिए तब भी आपका 5 आएगा। वही यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा हुआ है x² + 2x + 1 के गुणनखंड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, इसका गुणनखंड है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो x + 1 का होल स्क्वायर का आपका गुणनखंड है। तो अगर इसका आप तोड़ेंगे तो आपका x² + 1 + 2x आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 405 × 407 है। इसको हल करने का एक सिंपल मेथड है। आप क्या करेंगे, 400 + 5 एक क्वेश्चन में कर लीजिए और दूसरे को 400 + 5 दूसरे क्वेश्चन में कर लीजिए और इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि 400 का गुणा आप 400 में करेंगे तो आपका यहाँ से 1600 हो जाएगा, और आप 400 का गुणा 5 पे करेंगे तो आपका यहाँ से 2000 हो जाएगा, और +5 का गुणा आप 4 में करेंगे तो तब आपका 2000 हो जाएगा, और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। सभी को आप जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने एक तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 3x + 0y + 14 = 0 का किसी भी रूप में हल है। तो यहाँ पर आपको इसका हल बताना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, देख सकते हैं 13/3 यानी x और y का मान यहाँ से पूछा गया है। अगर आप y का मान ध्यान से देखेंगे तो 0y है, यानी y का मान यहाँ पर 0 दिया है, तो सब में y का मान इसमें 0 है। तो यहीं पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका 3x हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, बराबर 14 = 0। 14 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x = -14 हो जाएगा। 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, गुणे में तो इधर आएगा आपका भाग हो जाएगा, तो -14 बटा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे पूछा हुआ कि रैखिक समीकरण 3x - 3 = 0 कार्तिक तल पर y अक्ष के समानांतर है। तो y अक्ष से दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान से देखना है, जब भी आपको x अक्ष के समानांतर दूरी पूछे तो आपको y का मान बताना है। अगर y अक्ष के समानांतर दूरी पूछे तो यहाँ पर किसका मान बताना है, x का मान बताना है। तो यहाँ से आपको y अक्ष के समानांतर दूरी पूछा है, तो आपको यहाँ से y अक्ष के समानांतर y अक्ष पर दूरी पूछा है, तो x का मान बता देना है। तो x का मान नहीं दिया तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, 7x - 3 = 0। 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 7 को ट्रांसफर करेंगे तो गुणा में इधर आएगा, कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 3/7 हो जाएगा। कितना, 3/7 इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से आपसे पूछा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तब भी आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर इसने क्या कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग
अन्य तीसरे कोण के क्या है बराबर है। जैसे कि मान लीजिए एक कोण आपका 45 हो गया, दूसरा कोण भी आपका 45 हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 45 + 45 बराबर आपका 90 हो जाएगा। यानी 90 किसके बराबर होगा, 90 के, क्योंकि 90 90 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक कोण आपका 90 डिग्री होगा और दो कोण आपका 45 45 होगा। तो आपका कौन सा कोण बन जाएगा, जब भी किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, कह रहा है कि दी गई आकृति में आपको यक्ष का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछे बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इन सभी को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 80 हो जाएगा, यहाँ से आपका 9x हो जाएगा और यहाँ से आपका 3x हो जाएगा बराबर 180। 80 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -80 हो जाएगा, क्योंकि 80 180 में से 80 घटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा और 9 3 यहाँ से आपका 12 हो जाएगा। तो 12x बराबर आपका 100 हो जाएगा। 12 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका 100/12 हो जाएगा। तो 4 3 12 25 चौका 100। तो आपका यक्स का मान यहाँ से आ गया 25/3 आ गया। कितना, 25/3 आ गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका उत्तर क्या है, पूछा गलत है। यहाँ पर जो यक्स का मान पूछा है, यहाँ पर इसको पूछना चाहिए था किसका मान, 3x का मान, तभी आपका उत्तर आएगा। क्योंकि यक्स का मान 25/3 होगा और 25/3 आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर 3 लिखना या क्या करना है, भूल गया है। तो आप करेंगे 3x, यक्स का मान आप जानते हैं 25/3 है। तो 3 3 यहाँ से आपका कट जाएगा और 25 डिग्री आपका आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 3x का मान से पूछना चाहिए था। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, 8वां नंबर पूछा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 डिग्री, B बराबर 60 डिग्री, तो इसके सबसे बड़ी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दिया है A बराबर 50 डिग्री, तो यहाँ से 50 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर B बराबर के अंदर दिया है 60 डिग्री दिया है, तो C का कोण पहले आप मान ज्ञात कर लिए। तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर 60 और 50 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जब भी आप 110 में से ट्रांसफर करेंगे कितना, माइनस करेंगे 180 में से, तो आपको यहाँ से 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 डिग्री इन सभी कोणों में से 60 50 और 70 में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 70 डिग्री है। तो इस 70 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, आप देखेंगे इसके सामने की भुजा ये AB है। कौन सी भुजा है, तो AB भुजा सबसे बड़ी होगी। कौन सी भुजा दोस्तों, AB भुजा सबसे बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि यदि किसी वृत्त AD एक व्यास है और AB एक जीवा है, AD बराबर यहाँ पर 40 सेमी दिया है और AB बराबर यहाँ से 32 सेमी दिया है, तो वृत्त के केंद्र से AB की आपको दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम एक यहाँ से वृत्त आपके सामने यहाँ पर बना लीजिए, ये आपका वृत्त हो गया और कह रहा है कि किसी वृत्त में AD आपका व्यास है। तो चलिए हम यहाँ से व्यास बना दे रहे हैं, AD क्या हो गया, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके सामने दिए AD बराबर आपका 40 दिया है, यानी जो व्यास है आपका 40 है। त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपका दिया है AB 32 सेमी दिया है। क्या दिया यहाँ पर, AB आपकी एक जीवा है। क्या है, यहाँ से मान लीजिए हम AB एक जीवा बना देते हैं। AB कितना आपका दिया है, 32 सेमी दिया है। कितना दिया है, AB 32 सेमी दिया है। और पूछ रहा है क्या, ध्यान से देखिए, पूछ रहा है तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, वृत्त के केंद्र से AB की आपको दूरी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मैंने व्यास इस तरीके से बना दिया, तो व्यास इसमें इस तरीके से भी बन सकता है। तो चलिए मैं फिर से चित्र बना दे रहा हूँ। यहाँ से ये आपका वृत्त हो गया और आपका ये मान लीजिए व्यास हो गया। क्या हो गया, ये व्यास हो गया आपका AD और यहाँ से आपका ये जीवा हो गया। क्या, जीवा आपका हो गया। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे, कर्ण को निकाल लेंगे, आपका दूरी आ जाएगा और उसको आप आधा कर देंगे तो आपका दूरी यहाँ से आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पूछा है आपके सामने, क्या कह रहा है कि EBCD में एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB इस चतुर्भुज के परिगत एक वृत्त का व्यास है तथा EDC 130 डिग्री है, तो BAC कोण किसके बराबर होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब जो चतुर्भुज का वृत्त के अंदर बनेगा। तो चलिए मैं यहाँ से बना देता हूँ, क्या, एक चक्रीय चतुर्भुज बना देता हूँ। तो चलिए यहाँ से एक चक्रीय चतुर्भुज मैं यहाँ से बना दिए, फिर से बना देता हूँ। मैं यहाँ से एक सर्कल ले लिया, ये आपका सर्कल हो गया, और आपका ये व्यास हो गया, आपका यहाँ से क्या हो गया, ये व्यास हो गया। एक भुजा आपकी ए हो गई, एक भुजा आपकी ए हो गई, और एक भुजा आपकी ए हो गई। और यहाँ पर क्या कह रहा है देख सकते हैं, AB चतुर्भुज के परिगत वृत्त का व्यास है। क्या है? AB आपका यहाँ से क्या है, व्यास है। उसके बाद यहाँ से क्या कह रहा है, EDC, ADC, ए हो गया, B हो गया, C हो गया, मान लो D हो गया। तो ADC इसको मिला दिया, इसका कोण आपका कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, और BAC के बराबर है। तो BAC का मान, BAC इस कोण का मान ज्ञात करना है। हम इस भुजा को इससे मिला देते हैं। ये आपका क्या आ गया, अर्धवृत्त पर बना कोण सभी जानते हैं क्या होता है, समकोण होता है। तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आपका समकोण है। तो आप क्या करेंगे, इस यहाँ से 90 हो गया, यहाँ से 130 हो गया, यहाँ का मान निकाल लेंगे तो यहाँ का आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर लिखने में मुझे थोड़ा स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको 90 में से घटा देंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने पूछा हुआ है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज का परिमाप यहाँ से 32 सेमी दिया है, A बराबर 8 सेमी दिया है, B 11 सेमी दिया है, तो C का मान कितना। सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। परिमाप यदि आपसे पूछे तो सभी भुजाओं का योग कर देना, आपका परिमाप आ जाएगा। तो सभी परिमाप A B C आपका 32 सेमी हो जाएगा। A आपका दिया है 8, B दिया है 11, C का मान पूछा है बराबर 32। आपका 11 8 19 हो जाएगा, तो C बराबर 32 माइनस 19, 32 में से 19 घटाएंगे, आपका क्या आ जाएगा, 13 सेमी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका C वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है, कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी की लंबाई है, इस पर 0.9 मीटर की दर से पेंट करवाने पर व्यय क्या आएगा। तो यहाँ से व्यय पूछा है, तो सिंपल तरीका से क्या करेंगे, इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा क्या होता है, रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। तो यस माइनस सी होता है, तो यस किस कहते हैं, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ए आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप यस का मान, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ आपको यस का मान ज्ञात करना है, फिर आपको ए यानी एरिया ज्ञात करना है। जितना भी एरिया है आप क्या करेंगे, 0.09 अपान क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, या इसी से आप गुणा कर देंगे, तो आपका पैसा आ जाएगा कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर आपका लगेगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने दिया है, एक घन का पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल 576 है, तो घन का आयतन बताना है। तो घन का पारसीय पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4a² होता है। क्या होता है, 4a² आपका हो जाएगा 576। तो एक आपका मान ज्ञात कर लेना है और भुजा का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसका घन का आयतन भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि घनाभ का आयतन 12 घन सेमी है, यदि घनाभ की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो नए घनाभ का आयतन क्या होगा। तो यहाँ से जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका होता है। तो यहाँ से आपका क्या रहा है, घनाभ को 2 गुना कर दिया जाए, तो घनाभ को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना आप करेंगे तो 2l हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2a यानी 8 हो जाएगा, और 12 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना, 12 अट्ठे 96 घन सेमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा हुआ है, एक बेलन के आधार का व्यास 8 सेमी, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा, ऊंचाई 7 सेमी, तो वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सभी को पता है, पाई आर एच होता है। पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा, आर का मान 4 हो जाएगा, और ये आपके यहाँ से 7 हो जाएगा, और आपका 7 कैंसिल हो जाएगा।
4 चौका 16 और 16 एक 17, 176 वर्ग सेमी आपका यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेमी है, गोले के ऊपरी सतह को रगवाने पर खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेमी रगवाने का खर्च आपका कितना है? 20 पैसे है। तो आप क्या करेंगे? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर होता है। तो आर का मान दिया, आर का 14 का स्क्वायर और 22/7 होता है, उसको गुणा करके 20 से गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ से पैसा भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पूछा हुआ है क्या? 2 कड़ी में -5। चलिए नीचे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या पूछा है? ध्यान से देखिए, ऐसी संख्या जो कड़ी में ना हो। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो घात हो, क्या हो? घात हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो वो आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ से आपसे अपरिमेय संख्या पूछा है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका परिमेय हो गया। 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका परिमेय। 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो आपका ये भी परिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या केवल आपका अ वाला सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि 5x - 7y + k बराबर 0 है, बिंदु 4,2 पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर x का मान 4 हो गया, y का मान 2 हो गया, तो k का आप मान ज्ञात कर ले सकते हैं। जैसे कि 4x के स्थान रखेंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। 20 में से 14 घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो k बराबर आपका -6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा कि त्रिभुज के कोण 4:5:6 में, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर कोण देखेंगे, सबसे बड़ा आपका 6 है, तो 6 को ऊपर रख लेंगे और सबको यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 4 9 और 9 6 आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। किससे गुणा कर देंगे? 180 से गुणा कर देंगे, तो 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15 हो गए। तो 5 से कटाएंगे, आपका 5 × 3 = 15 और 5 6 का आपका क्या हो गया? 30 हो गया। तो 72 डिग्री आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा कोण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डी एक त्रिभुज एबीसी में बीसी पर भुजा इस प्रकार स्थित है कि एडी जो है बीएसी को समद्विभाजक करता है, तो त्रिभुज है। तो इसका मतलब है जैसे कि ये आपका एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और आपका यहाँ से डी हो गया, तो आप पूछ रहा है तो इसमें एक बड़ा क्या होगा? कौन भुजा बड़ा है? तो भुजा कौन सी बड़ा होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यही भुजा बड़ा होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पूछा है कि बहुपद px बराबर इतना, gx बराबर x - 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जब भी आपसे शेषफल पूछे तो इसको आपको 0 कर लेना है। जब इसको 0 करेंगे तो x - 3 बराबर 0 और x बराबर आपका 3 आ जाएगा। जब x बराबर 3 आ गया तो यहीं पर आपको 3 को पुट कर देना है। तो यहाँ से 3 पुट करेंगे, 3 तरीका 9 तरीके आपका 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 तरीका 9 और 9 तरीके 27 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 27 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 50 आपका 62, यही आपका क्या आ जाएगा? आपका यहाँ से शेषफल आपका 62 आ जाएगा। इस प्रकार से शेषफल ज्ञात किया जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको गुणनखंड आता है, बहुत ही आसान तरीके से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रैखिक समीकरण दिए हैं, 5 बराबर yx a + by को रूप में व्यक्त करना है। इस रूप में कैसे आप व्यक्त करेंगे? जैसे यहाँ पर ax दिया है तो आपको 2 को इधर ट्रांसफर कर देना है, 2 - 2x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? -2x हो जाएगा, यहाँ पर -2x इसको बाहर कर लेंगे, इसको क्वेश्चन कर लेंगे, y का मान नहीं दिया तो 0y कर लेंगे और इसको 5 कर लेंगे बराबर 0। इस रूप में आपका यहाँ से आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस कोण का योग और इस कोण का योग इसके बराबर कर देंगे, इस कोण का योग इस कोण का योग के बराबर इसको कर देंगे और अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ का मान भी आपका बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर 4 मीटर 5 मीटर और 3 मीटर दिया है, तो इस दर से कमरों की दीवारों और छत पर सफेदी करने पर कितना व्यय आएगा? तो व्यय ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? कमरे की सफेदी करेंगे तो 2 कोष्ठक में L + B × H हो जाएगा, प्लस ऊपर छत की ऊंचाई के लिए L × B हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके इसका मान इसमें 7.50 से गुणा कर देंगे तो आपका पूरा पैसा भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से दूसरा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दीर्घ विभाजन प्रक्रिया से आप भाग देकर भागफल और शेषफल यहाँ से ज्ञात कर लीजिएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के कोण, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के कोण सम्मुख समान होती हैं। 4 यहाँ पर देख सकते हैं सम्मुख समान है, जिसको सिद्ध करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया उसको भी आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो इस पेपर को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है या फिर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इस पेपर को डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे ताकि अपने एग्जाम में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर हिंदी के पेपर को देख सकते हैं या फिर यहाँ से विज्ञान के पेपर को देख सकते हैं जो कि बीपी कोड का है, अगर आपका कोड सेम रहता है तो यही क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।